सुबह का काम खत्म कर सुकन्या अपने कमरे की ओर जा ही रही थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। सुकन्या ने जाकर दरवाजा खोला तो देखा कि सामने उसके मम्मी पापा खड़े थे। सुकन्या के चेहरे पर अपने मम्मी पापा को देखते ही खुशी की चमक आ गई। वो तुरंत उनके गले लगकर बोली, वाह मम्मी पापा, आप दोनों, और वो भी इतनी सुबह सुबह, क्या सरप्राइज दिया है आपने। तभी सुकन्या की माँ ममता जी ने कहा, बिटिया, हम तो समधी और समधन जी से मिलकर उनको शादी का न्योता देने आए थे। तेरे पिताजी तो अकेले ही आ रहे थे, लेकिन मैं भी साथ आ गई। सोचा इसी बहाने तुमसे भी मिल लूँगी। अच्छा किया मम्मी, आप भी साथ आ गई। आइए अंदर आइए, मैं अभी मम्मी जी और पापा जी को बुलाकर लाती हूँ। कहते हुए सुकन्या अंदर चली गई और अपने सास ससुर को ये खबर दी तो दोनों सास ससुर का बहू के माँ बाप का नाम सुनते ही मुंह बन गया। लेकिन फिर भी वे मन से वो लोग उनसे मिलने बाहर आ गई। सुकन्या के पति रोहित सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, लेकिन किसी का भी व्यवहार उसके मायके वालों के प्रति ठीक नहीं था। सुकन्या के ससुर बनवारी जी ने उसके पापा को देखते ही कहा, अरे समधी जी, ऐसा क्या काम आ गया था कि सुबह सुबह ही आ गई। सुकन्या के पापा महेश जी ने कहा, हाँ समधी जी, बेटी की शादी का निमंत्रण देना था आप सबको, और बाकी जगह भी जाना है निमंत्रण देने, तो सोचा शुरुआत आपसे ही करें। तभी सुकन्या की सास मोहिनी जी ने तपाक से व्यंग्य करते हुए कहा, हाँ, बेटियों की शादी का बोझ जितनी जल्दी उतर जाए उतना अच्छा है। आखिर बेटी की शादी करके आप लोग भी चिंता मुक्त हो जाएंगे। तभी सुकन्या की माँ ममता जी ने कहा, जी समधन जी, आपसे बेहतर इस बात को कौन समझ सकता है। आखिर आपने भी तो 1 महीने पहले ही बिटिया की शादी की है। तभी सुकन्या के ससुर जी ने कहा, सुना है वो लोग खानदानी रईस नहीं हैं, किसान परिवार है, सिर्फ बेटा ही काबिल है। संकोची स्वभाव और बेटी का पिता होने के नाते सुकन्या के पापा चुप रह गए। लेकिन ममता जी ने कहा, जी बिल्कुल सही सुना है आपने, लड़का आईपीएस ऑफिसर है, संस्कारी एवं व्यावहारिक परिवार है, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। वरना तो आजकल के लोग पैसों के घमंड में बेटी के माता पिता को इज्जत और सम्मान देना ही भूल जाते हैं। ये सुनकर सुकन्या के पापा ने ममता जी को आंखें दिखाई तो वो चुप हो गई। तभी सुकन्या चाय नाश्ता लेकर आ गई तो उसके मम्मी पापा ने कहा, अरे बिटिया, इसकी क्या ज़रूरत थी, हम तो बस अब निकलने ही वाले थे। कोई बात नहीं पापा, चाय पी लीजिए। चाय पीने के बाद सुकन्या के पापा ने कहा, अच्छा समधी जी, इजाज़त दीजिए, और हाँ, शादी के हर फंक्शन में आइएगा ज़रूर। इतना कहकर वो लोग वहाँ से चले गए। दरअसल सुकन्या के ससुराल वाले बहुत अमीर और मायके वाले मध्यम वर्गीय परिवार से थे। रोहित भी पूरी तरह से अपनी माँ का ही अंधभक्त था। उसके लिए घर वालों की हर बात सर माथे और सुकन्या की हर बात बेकार होती थी। माता पिता के जाने के बाद उसी दिन सुकन्या की बहन का फ़ोन आया। उसने कहा, हेलो दीदी, आप क्या कर रही हैं? अगर फ्री हो तो हम साथ में शॉपिंग करने के लिए चलेंगे। तू बोल तो कब चलना है? अपनी बहन के लिए मैं हर वक्त फ्री हूँ। एक ही शहर में ससुराल और मायका होने के फ़ायदे और नुकसान दोनों ही होते हैं, लेकिन सुकन्या के हिस्से नुकसान ज़्यादा और फ़ायदा कम था, क्योंकि ससुराल वालों का कहना था कि पास में ही तो मायका है, जब चाहो तब चली जाओ।
रहने की क्या ज़रूरत है। अब सुकन्या शादी की शॉपिंग के लिए जाने आने लगी, लेकिन ये बात उसकी सास को बहुत बुरी लग रही थी। वो सीधे तो मना नहीं करती थी, लेकिन बातों ही बातों में ताने जरूर मार देती, जिससे सुकन्या का मन खट्टा हो जाता। लेकिन घर में झगड़ा ना हो, इसलिए वो चुपचाप ही सहती रही। सुकन्या ने रोहित से भी कहा, रोहित, मैं सोच रही हूँ कि शादी के 10-15 दिन और बचे हैं तो मैं घर पर चली जाऊँ। इतना सुनते ही रोहित ने कहा, अरे यार, तुम यहाँ रहो या वहाँ रहो, क्या फ़र्क पड़ता है, कितनी दूर है घर, पूरा 1 घंटा भी नहीं लगता पहुँचने में। शादी वाले दिन साथ में चलेंगे दोनों, वरना तुम चली गई तो घर में खाने की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। सुकन्या गुस्से का घूंट पीकर रह गई। वो सोचने लगी, 50 साल की उम्र में माँ जी बूढ़ी हो गई, जो काम नहीं कर सकती, और मेरी माँ इन लोगों की नज़रों में जवान है। एक दिन सुकन्या शादी की शॉपिंग से लौटकर घर आई ही थी तो उसने रोहित को अपने माता पिता के साथ बात करते हुए सुना। रोहित अपनी माँ से कह रहा था, माँ, सुकन्या की बहन की शादी में शगुन में क्या देना है। तभी बनवारी जी बीच में ही बोल पड़े, देना क्या है, 5,000 रुपये लड़के को दे देना और लड़की को एक सोने की अंगूठी दे देना। तभी मोहिनी जी ने कहा, अरे, सोना देने की क्या ज़रूरत है, सिर्फ 1100 रुपये और एक साड़ी दे देंगे बस। उनकी जितनी औकात उतना शगुन बहुत है। पत्नी की हाँ में हाँ मिलाते हुए बनवारी जी भी बोल पड़े, हाँ बेटा, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, इतना बहुत है। रोहित ने कहा, फिर ठीक है माँ, इतना शगुन ठीक रहेगा। और हाँ बेटा, ज़रा सुकन्या को समझा देना कि शादी उसके मायके में है तो उन लोगों को शॉपिंग करने दे, खुद ना शॉपिंग का हिस्सा बने। मोहिनी जी ने कहा तो रोहित भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, ठीक है माँ। इतना कहकर रोहित कमरे से बाहर निकल गया, लेकिन जैसे ही बाहर आया तो उसकी नज़रें सामने खड़ी सुकन्या से टकरा गई। तो गुस्से में रोहित को देखती हुई सुकन्या को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये बात रोहित को भी मंजूर है, जो अभी ठीक 1 महीने पहले अपनी बहन की शादी में खुशी से फूली नहीं समा रहा था। लाखों रुपए रोहित ने अपनी बहन की शादी में खर्च किए, बिना सुकन्या से या किसी से पूछे। रोहित ने अपनी बहन को अपना डेबिट और क्रेडिट कार्ड दे रखा था कि जब जो मन करे तुम सीधा जाकर ले लेना, पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आज जब बातें सुकन्या की बहन की आई तो रोहित के चेहरे से चमक ही गायब थी। कोई खुशी या कोई उत्साह उसके चेहरे पर नहीं था। सुकन्या ये सब सोच ही रही थी, तभी रोहित ने अचानक कहा, अरे सुकन्या, तुम कब आई? बस अभी अभी, जब तुम माँ जी से शगुन देने की बातें कर रहे थे। सुकन्या ने कहा तो रोहित के चेहरे के भाव बदल गए। उसने कहा, हाँ, मैं माँ पापा से तुम्हारी बहन की शादी में कितना शगुन जाएगा उसी के लेन देन के बारे में पूछ रहा था। अच्छा, तो क्या सोचा तुमने? अरे सोचा क्या है, जो माँ ने कहा वही दे दूंगा। सुकन्या ने कहा, मतलब 1100 रुपये और एक साड़ी। हाँ, तो क्या घर उठाकर दे दूं? पूछ तो ऐसे रही हो जैसे कोई इंक्वायरी करनी है। इतना शगुन कम थोड़ी ना है लड़की वालों के लिए। और तुमने तो दिए ही होंगे चोरी चोरी पैसे, हमसे छुपा कर। क्या हम नहीं समझते? जो तुम रोज़ शॉपिंग के लिए जाती हो उसके पैसे कहाँ से आते हैं? बाहर निकलते हुए मोहिनी जी ने गुस्से में कहा। तो सुकन्या बोली, माँ जी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ तो कहा ही नहीं जिस पर आपको इतना गुस्सा आ गया। सुकन्या, तुम हद पार कर रही हो। ऐसी बातें करता है कोई बड़ों से? तुम मेरी बहन की बराबरी अपनी बहन से कर रही हो,
तो तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि उसका बड़ा भाई इतना सक्षम है जो अपनी बहन की हर डिमांड पूरी कर सकता है। तुम क्या कर सकती हो? तुम तो खुद की ज़रूरत पूरी नहीं कर सकती बिना मेरे पैसों की। इतना ही घमंड है तो जाओ, खुद पूरा करो अपनी बहन की डिमांड, और जो मन करे, जैसे मन करे खर्च करो। हम में से कोई तुम्हें रोकने नहीं आएगा। सबकी बातें सुनकर तो आज सुकन्या भी चुप नहीं रह सकी और बोली, ठीक है, अब मैं जो करूँगी उसके जिम्मेदार तुम खुद रहोगे, और अब मैं अपनी बहन की शादी में पैसे भी खर्च करूँगी और डिमांड भी पूरी करूँगी। बस तुम देखते जाओ। वो तुरंत अपने कमरे में गई और वहाँ अपने सामान का बैग पैक करके नीचे आ गई। उसने कहा, माँ जी, मैं जा रही हूँ अपने मायके अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए, लेकिन उससे पहले आप सबको कुछ कहना चाहूँगी। क्या लड़के वालों को सिर्फ लेना आता है? मेरे पापा ने अभी इस घर की लड़की की शादी में चांदी के बर्तन, सोफ़ा सेट, दुल्हन और दूल्हे के लिए सोने की चैन और अंगूठी के साथ कपड़े और एक बाइक दी, तो भी आपके हिसाब से उन्होंने कुछ नहीं दिया। तब आपने कहा था कि क्या कंजूसी दिखाई मेरे पापा ने, समाज में आपकी नाक कटवा दी। अरे जब उनकी बेटी की शादी हो रही है तब आप अधिक ना सही उतना ही सोच लिया होता जितना मेरे पापा ने दिया था। और रोहित, मैं माँ पिताजी से क्या शिकायत करूँ या किस बात की उम्मीद रखूँ जब मेरा पति ही मेरा नहीं है? क्या मैं जान सकती हूँ कि दो बहनों के शगुन में इतना फ़र्क क्यों? अगर ये फ़र्क मैंने किया होता तो क्या तुम्हें मंजूर होता? तुमने अपनी बहन की शादी को जैसे चाहा एंजॉय किया, जितना मन किया उतना खर्च किया, यहाँ तक कि मेरे सोने के झुमके भी दिला दिए। क्या मैं भी अगर तुम्हारे साथ तुम्हारे जैसा व्यवहार करती तो तुम्हें मंजूर होता? और माँ जी, मुझे अपनी बहन को कुछ देने के लिए चोरी चुपके कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अब असल मुद्दे पर आती हूँ। मैं अपने साथ अपने गहने ले जा रही हूँ, क्योंकि अब तक मैंने आपसे या रोहित से अपनी बहन की शादी के लिए 1 रुपया भी नहीं लिया, लेकिन फिर भी मुझे झूठ और चोर साबित कर दिया। इसलिए अब मैंने तय किया है कि मैं इन गहनों को गिरवी रखकर अपनी बहन को सब कुछ दूंगी। बहू, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है। भूलो मत कि वो गहने भी हमारे कहने पर तुम्हारे पिताजी ने बनवाए थे। उन पर तुम्हारा नहीं, हमारा हक बनता है। बनवारी जी ने गुस्से में कहा और फिर अपनी पत्नी मोहिनी जी की तरफ देखते हुए बोली, आपसे कितनी बार कहा है कि बहू से गहने लेकर अपने पास रख लो। मुझे पहले से पता था कि ये लड़की बहुत तेज है। देख लो, वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। तो सुकन्या मुस्कुराने लगी। उसने कहा, चलिए, कुछ तो माना आप लोगों ने कि मेरे पापा ने कुछ तो दिया है आपको। खैर पापा जी, इन पर तो सिर्फ और सिर्फ मेरा ही अधिकार है। पहली बात तो ये गहने मेरे सिवाय किसी के नहीं, इसलिए मुझे इसके साथ क्या करना है ये मैं खुद तय करूँगी। दूसरी बात, अगर इन गहनों को आपने भी बनवाए होते तब भी ये मेरे ही होते, क्योंकि गहने स्त्री धन होते हैं जिस पर सिर्फ औरतों का अधिकार होता है। मैं जा रही हूँ इन्हें गिरवी रखने, क्योंकि मुझे इनकी ज़रूरत नहीं, और जिन्हें भी ये गहने चाहिए वो जाकर छुड़वा कर ले आएं। मैं तो चली अपनी बहन की शादी एंजॉय करने। तभी पीछे से मोहिनी जी और बनवारी जी ने गुस्से में कहा, ठीक है जा, लेकिन फिर हमारे घर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। पड़ी रहना वहीं अपने मायके में और करती रहना शादी और अपनी पूरी ज़िंदगी एंजॉय। तभी सुकन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, आप लोगों को शायद पता नहीं, रोहित से शादी करने के बाद कानूनन ये घर अब मेरा भी उतना ही है जितना आप लोगों का है।
इसलिए मुझे इस घर में आने से अब कोई नहीं रोक सकता। मेरी जब मर्जी होगी मैं आऊँगी और जब मर्जी होगी तब जाऊँगी। इतना कहकर सुकन्या वहाँ से अपना बैग लेकर चली गई। सुकन्या को उम्मीद नहीं थी कि इतना सब कुछ होने के बाद कोई उसके ससुराल से उसकी बहन की शादी में कोई भी आएगा, लेकिन बारात के आने से पहले उसने देखा कि रोहित के साथ उसके सास ससुर भी आए थे। शादी सकुशल संपन्न होने के बाद रोहित, सुकन्या और उसके सास ससुर वापस घर लौटकर आ गई। घर के अंदर प्रवेश करने के बाद रोहित ने कहा, सुकन्या, गहने कहाँ गिरवी रखे हैं, बता दो तो मैं उन्हें वापस लेकर आता हूँ। यह सुनकर सुकन्या ने हैरानी से उसकी ओर देखा। तभी रोहित ने कहा, हाँ सुकन्या, जब माँ ने दीदी को ये सब बताया तो दीदी बहुत गुस्सा हो गई। उसने कहा, माँ, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। जब आप बहू को बेटी की तरह मानते ही नहीं तो फिर बेटे की शादी ही क्यों करते हैं? क्या बहू को अपनी बहन की शादी में खुशी मनाने या कुछ देने का हक नहीं है? उसकी ये बातें सुनकर हमें एहसास हुआ कि हम गलत थे। कहते हुए रोहित आगे बढ़ा और सुकन्या का हाथ पकड़कर बोला, माफ़ करना सुकन्या, मैंने तुम्हारे मायके को नहीं, तुम्हारे अस्तित्व को भी ठुकराया था। आज समझ आया कि बहू हो या बेटी, प्यार और सम्मान दोनों की ज़रूरत होती है। ये सुनकर सुकन्या की आंखों से आंसू छलक पड़े, लेकिन इस बार वो आंसू दर्द के नहीं, संतोष के थे। उसने अपने पर्स से गहनों का डिब्बा निकाला और बोली, ये रहे मेरे गहने, मैंने इन्हें कहीं गिरवी नहीं रखे थे। मैं तो बस ये साबित करना चाहती थी कि अगर बहू चाहे तो वो भी अपने हक और सम्मान के लिए आवाज़ उठा सकती है। तभी मोहिनी जी ने आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए कहा, अब आवाज़ उठाने की ज़रूरत नहीं है बहू, क्योंकि अब ये घर सिर्फ हमारा नहीं, तुम्हारा भी है। आज पहली बार सुकन्या के आत्मसम्मान की आवाज़ ने उस घर की दीवारों में इंसानियत की गूंज भर दी थी। तो दोस्तों, क्या सुकन्या को अपने हक के लिए बोलना चाहिए था या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।